नमस्कार किसान भाइयों, आइए आज जानते हैं हम इस साप्ताहिक सलाह में कि हमें बोनी के समय पे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये बहुत ही सही समय है सोयाबीन की बोनी का, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जून महीने के दूसरे सप्ताह से जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी करने से अच्छा उत्पादन मिलता है। और अभी जो मानसून का आगमन हुआ है तो आपको सलाह है कि तुरंत अपने सोयाबीन की बोनी कर लें, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, कम से कम 10 सेंटीमीटर वर्षा आई हो तभी बोनी करें। दूसरी बात, एक ही वैरायटी के ऊपर निर्भर ना रहें, कोशिश करें कि अपने खेत में 2 से 3 किस्में ज़रूर लगाएं जो कि अलग अलग समय में पकने वाली हो। तीसरी बात, जो किस्में आपने चयनित की है, जिसका बीज आपके पास है, उसकी अंकुरन जांच कर ले, कम से कम 70% है, यह सुनिश्चित कर ले और उसके हिसाब से अपना बीज दर सुनिश्चित करें। खेत की तैयारी अभी तक आपने की चुकी होंगी, 3-4 साल में एक बार गहरी जुताई कर लेते हैं और खेत तैयार करने के लिए आपको 2 बार विपरीत दिशाओं में बखर चलाना है, पाटा चला लें और बोनी के लिए अपना खेत तैयार करें। अनुशंसित जो कार्बनिक खाद की जो मात्रा है आपने अभी तक डाल चुके होंगे, जैसे कि 10 टन गोबर की खाद है या 5 टन कंपोस्ट है या 2.5 टन पोल्ट्री मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट आपने डाल दिए होंगे। और पाटा चलाने से पहले या खेत की तैयारी से पहले इसको अच्छी तरह से मिला दें। बोनी की पद्धति की विशेष रूप से मैं इस बार आपके साथ में चर्चा करना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों से जो विपरीत मौसम के कारण हमारी सोयाबीन की फसल में नुकसान होने की खबरें प्राप्त हो रही है, गुणवत्ता में खराबी आई है, और इसके लिए ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये अनुशंसा करना चाहूँगा कि आप बोनी करें तो बीबीएफ पद्धति या रिच फरो पद्धति उसी से बोनी करें, और जिससे कि विपरीत मौसम में होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। अगली बात बीजोपचार की, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जो सोयाबीन में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां लगती है और कुछ कीट भी है, उससे सोयाबीन की फसल को सुरक्षित रखने का सबसे बढ़िया तरीका है बीजोपचार का। और इसमें एक क्रम बना हुआ है, फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम पीएसबी कल्चर। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ अनुशंसित की गई है इसकी सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। इसमें से कोई भी एक तरीका अपनाएं और उससे अपनी सोयाबीन की बीज को उपचारित कर ले। अगली बात, किसान भाइयों ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखें कि जो फफूंदनाशक या कीटनाशक के साथ में हम बीजोपचार करते हैं, उसके बाद में हमें जैविक कल्चर से बीज को टीकाकरण भी करना है। और इसके लिए 2 प्रकार के जैविक कल्चर आते हैं, राइजोबियम कल्चर और पीएसएम कल्चर। तो दोनों की 5-5 ग्राम मात्रा लेना है और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको टीकाकरण करना है। अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बनिक खाद तो लगते ही है, लेकिन उसके साथ साथ रासायनिक उर्वरक भी आप देना चाहें तो वो भी बोनी के समय पे ही देना चाहिए। एक बार बोनी हो जाने के बाद में उर्वरक का प्रयोग इसमें वर्जित किया जाता है। तो इसके लिए जो हमारी सोयाबीन की फसल के लिए अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा है 25, 60, 40 और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर। और इसकी जो पूर्ति है 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन इस समय पे आपके स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन है वो आप अपना सकते हैं। कोशिश ये करें कि तीनों या चारों तत्व एक साथ आपकी फसल को जाए, जिससे कि किसी एक तत्व की कमी के कारण जो हमारा नुकसान होता है वो नहीं हो पाए। अगली बात, सोयाबीन का बीज दर और कतारों की दूरी। हाँ, ये ध्यान में रखें कि अगर न्यूनतम 70% अंकुरन के आधार पे अगर आपका बीज है 45 सेंटीमीटर इस समय पे कतारों की दूरी अपनाएं और 2 से 3 सेंटीमीटर पौधों के बीच में की दूरी अपनाते हुए 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बीज दर अपनाएं, जिससे कि हमें सोयाबीन का अच्छा अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। बोनी हो जाने के बाद में यदि आप चाहते हैं कि तुरंत उपयोगी जो खरपतवार नाशक है उसका उपयोग करें, या बोनी से पहले कुछ ऐसे खरपतवार नाशक है वो प्रयोग कर सकते हैं जिसको कि हम पीपीआई कहते हैं। तो इसकी सूची आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर बोनी पूर्व खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं
तो सूखे खेत में ना करें, उस समय पे हमारे खेत में नमी होनी चाहिए, तभी आप इसको करें। और जब आप बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो उसमें ध्यान में रखें कि सोयाबीन के उगने से पहले पहले इसका प्रयोग करें, यानी सोयाबीन की बोनी के तुरंत बाद, यानी और बीज के ज़मीन से बाहर आने से पहले पहले। तो ये थी इस सप्ताह की समसामयिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह में, तब तक के लिए नमस्कार।